क्या बात, आज तो बहुत सुंदर लग रही है। मैंने कितनी बार कह रखी है आप तय कि मेरा हाथ मत लगाया करो, मैंने बिल्कुल पसंद नहीं है ये चोच ले। क्या बात होगी आरती, पति हूं तेरा, हक बनता है मेरा इतना। और तुम हमेशा ऐसे भी हो करती है जैसे कोई पराया आदमी हूं मैं। बिहेव क्यों ना करूं? अपनी एज और मेरी एज में डिफरेंस देखा है आपने कितना है? मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं हो आप, और आरती? मेरे साथ बात मत किया करो। 4 महीने हो गए हमारी शादी को, जब भी तेरे पास आने की कोशिश करता हूँ तभी दूर भाग जाती है। क्यों? भाग जाती है क्यों? एक तो बात बात पे मेरी मिमिक्री मत किया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं कुछ कहता ही नहीं तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ हाँ सही बोला तुमने, ना आप कुछ कर सकते और ना कुछ कह सकते। यार मेरी भी तो फीलिंग्स होंगी, कुछ इंसान हूं, मेरे भी इमोशन है, कभी सोचा उसके बारे में? ओहो, देसी गवार की तरह तो रहता है और मेरे से ये बोल रहा है कि मेरे इमोशंस हैं। मेरे भी तो इमोशंस हैं, और ये क्या गवारों की तरह रहते हो तुम? बिल्कुल भी सेंस नहीं है कि जवान औरत लड़की के सामने कैसे रहा जाता है, और फीलिंग की बात कर रहे हो, गवार कहीं का। किसी के कपड़ों से उसको जज नहीं किया जाता, गवार नहीं हूं मैं, संस्कार है मेरे। ऐसे संस्कार ये देखो कैसे डाल रखा है। आरती, शादी करके लाऊं तुम्हें, खरीद के नहीं लाया। ऐसा भी हो मत करो मेरे साथ। क्यों ना करूं? तुम अपनी एज भी तो देखो, किसी बुढ़िया से शादी करनी थी तुमको, मेरी जिंदगी क्यों खराब की? तो इसमें मेरी गलती है क्या? तुम्हारे परिवार वालों ने मुझे देखा नहीं था जब तूने धन दौलत ये चाहिए थी, एज नहीं देखी उन्होंने। परिवार वालों ने ही तो मेरा ये हाल करके रख दिया, और मैं आपसे कुछ बात नहीं करना चाहती, और मेरे पास आने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी। आरती, जिंदगी तुम्हारी तुम्हारी नहीं, मेरी भी खराब हो गई है। चाचा। हाँ भाई, कौन? अरे सुमित, आजा भाई। कैसे आना हुआ? बस चाचा अड़े कर जाऊं था, माले चाचा तो फेंट लूं। अच्छा अच्छा, अच्छा किया तुमने। ये बात उदास से बैठे हो? क्या बताऊं सुमित, मुझे ऐसा लगता है जैसे मैंने अपनी ज़िंदगी के साथ साथ इसकी भी ज़िंदगी ख़राब कर दी। शादी करके बहुत बड़ी भूल हो गई मुझसे। चाचा क्या बात होगी? कोई लड़ाई झगड़ा हो गया कि? कोई बात से तो बताओ। बेटा सुमित, लड़ाई झगड़े की दूर की बात, मुझसे तो ढंग से बात ही नहीं करती है। तेरी बात मान के मैंने शादी तो कर ली, पर अब नरक की ज़िंदगी जी रहा हूँ मैं। कुछ भी बात पूछो उल्टा ही जवाब देती है, ना अपने मन की बताती, ना मुझसे पूछती, खुद भी परेशान रहती है। मुझे ही परेशान कर रखा है इसने। चाचा, जब घर में नए नए बालक आवे तो हो जा रहे हैं थोड़ी बहुत, ठीक है? कोई बात ना, घर में कोई छोटा बड्डा को नहीं। आप एक काम करो, इसने इसके घर बैठा लो, इसका जी भी लाग जाएगा और थोड़े दिन डटा होगी। यार 6 महीने हो चुके और इसके घर में कौन है इसको समझाने वाला? भाई है, वो नौकरी करता है बाहर, एक वो बाप भी है, माँ बाप तो है ही नहीं। अब उसकी बात मानेगी या नहीं मानेगी वो तो भगवान ही जाने। कोई बात ना, आप लेकर तो जाओ, तो मैं तो समझाओगी कि मेरा समस्या का समाधान हो जाए। भाई मुझे तो नहीं लगता इस समस्या का कोई समाधान निकल सकता है, पर ठीक है, अगर तू कह रहा है तो मिला लाऊंगा घर पे। कोई बात ना, गणित दुखी मत हो, सब ठीक होगा चाचा। चल मैं तेरे लिए चाय बना लेता हूँ। ना 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 चाचा, रहने तो चाय न थे। अरे आज मेरे हाथ की पी के देख। कोई बात नहीं, मैंने थोड़ी जल्दी है, मैं तो आ गया था अपना देख मान ले। चलो चाचा होगा, घर पेट लूंगा। ठीक है। ठीक है, कोई नहीं चाचा, चालू है। क्या करें क्या नहीं करें, समझ में आ ही नहीं रहा कुछ। चलो इसकी बात और मान के देख लेता हूँ, कोई समाधान निकला है तो। अभी भी नाराज है क्या मुझसे? गुस्सा है क्या? क्या कर रहे हो ये? और अभी आपको समझा के आई थी ना मैं कि मेरे साथ फालतू बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है। आरती, मैं तुझसे सिर्फ बात करने के लिए आया हूँ। तो बात दूर से भी हो सकती है। अरे पति नहीं, कम से कम दोस्त बन के तो बात कर सकते हैं ना हम। आप जैसे को मैं घर में नौकर ना रखूं, और आप बात दोस्ती की कर रहे हो। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। अच्छा एक काम करो, चलो तुम्हें तुम्हारे घर वालों से मिला के लाता हूँ। मैं वहाँ क्या करूंगी? मेरा मन नहीं है कहीं पे भी जाने का, मैं यही ठीक हूँ। अरे तुम्हारे मन की थोड़ी चलेगी,
अगले भी तो वेट कर रहे होंगे ना कितने। कोई नहीं बुलाता मुझे, और किसी के कॉल आई है, किसी ने ये बोला कि तू ठीक है या नहीं है। तो अगर नहीं बुलाएंगे तो क्या रिश्ता तोड़ दोगे क्या वहाँ पे? मेरा तो टूटा हुआ है, ठीक है। तू पागल है क्या? कैसी बात कर रही है? तेरी भाभी है वहाँ पे, भाई है। कितने महीने हो गए तुम्हें घर पे गए हुए? तुम्हारा वेट कर रहे होंगे। मैं तो उनकी शकल भी ना देखूं, और जो उन्होंने मेरे साथ किया है ना वो अच्छा नहीं किया। उसने तो मेरी किस्मत फोड़ दी। मेरे माँ बाप अगर होते ना तो ये सिचुएशन ना होती आज जो बना रखी है उन लोगों ने मेरी। कब तक कोसेगी उनको? ये सब किस्मत होती है। अच्छा चलो, रुकेंगे नहीं वहाँ पे, जाएंगे और मिलके वापस चले आएंगे। हाँ, जब मैं बार बार मना कर रही हूँ तो आप क्यों जिद्दी लगा के बैठी हो मेरे साथ? अरे जिद नहीं लगा रहा, तुम्हारे भले की बात कर रहा हूँ। इसमें मेरा क्या भला है? अरे कम से कम से मिलाएंगे, तुम्हारा भी दिल ठीक हो जाएगा। और जिंदगी मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा ना, एक रिक्वेस्ट है, चल। चलो ठीक है, मेरे कपड़े रखे हैं, प्रेस कर दो और नहाने का पानी निकाल दो, मैं आती हूँ। ठीक है, मैं करता हूँ। जी। क्या चला हुआ है इनके माइंड में? ऐसे कभी पहले तो इन्होंने जिद्दी नहीं की कि चलना है तो चलना ही है। कुछ तो है, चलो जाके ही पता लगेगा अब तो क्या चाहते हैं ये। आ जाओ ना, अब कितना टाइम और लगेगा? टैक्सी वाला वेट कर रहा है। आपको बड़ी जल्दी लगी हुई है। चलो। भाभी, अरे आरती दीदी, आओ आओ, बैठो अंदर। और बताइए कैसे हो आप? बढ़िया, आप बताओ। और दीदी कैसे हो? मैं तो ठीक हूँ, मेरे को क्या होगा? इनसे पूछो, इन्होंने रट लगा रखी थी कि चलना है चलना है चलना है। तो क्या हुआ, घर है आपका, किसी भी टाइम आ सकते हो। ये तो बोलने वाली बात है कि घर है तुम्हारा। अगर मेरा घर होता तो इतनी जल्दी थोड़ी ना मेरी शादी करते, और वो भी इसके साथ। देख लो मैं तो भाभी बोझ जी, थी तुम्हारे सर पे। हमेशा इसके मुंह पे यही बातें रहती है। कोई गलती कर दी क्या मैंने? इतना खुश रखा, कोई भी चीज मांगती है पहले ही हाजिर हो जाती है, और फिर भी हमेशा उलाने देती रहती है, बुजुर्ग है बुजुर्ग है। कोई कमी है क्या मेरे में? अगर मैं कमियां गिनवाने भी आ गई ना तो बस। अरे दीदी, ऐसी क्या बात हो गई, इतने गुस्से में क्यों? आहा, तुमको भी मेरा ही गुस्सा दिख रहा है, और इस गुस्से की वजह क्या है ये नहीं दिख रही तुमको? तो साफ साफ बताती क्यों नहीं? वजह मैं हूं, मेरी जिंदगी नरक बना रखी है भाभी जी इसने। दीदी ऐसी क्या बात होगी, भाई साहब ऐसे कैसे बोल रहे हैं? जो बोलना जानता है ना वो बताना भी जानता है। और इनको क्या प्रॉब्लम हो रखी है ये बता ही देंगे, पूछ लो इनसे। क्यों ऐसा क्या कर दिया मैंने? 4 महीने हो चुके शादी को, आज तक पति पत्नी का कोई रिश्ता निभाया है तुमने? मुझे गुलाम बना के रख रखा है, जैसे मैं खरीद रख रहा हूं तुमने। जब खुद का दिल करता है तब तो बात कर लेती है, और जब मेरा दिल करता है बात करने का तब छिटक के दूर भगा देती है। मुझे खिलौना बना के रख रखा है मेरा। अरे बस बस भाई साहब, लड़ो मत अब। तो और क्या करूं भाभी जी? मेरी जिंदगी का मजाक बना के रख रखा है इस औरत ने। बोलती क्यों नहीं अब? अगर मैं बोलने भी आई ना तो तुम्हारा बोलना बंद हो जाएगा। तो बोल ना, मना किसने किया है? मुझे भी तो पता चले तेरे दिल में कितना जहर भरा हुआ है। अरे मेरा तुम्हें यहाँ लाने का मकसद ये था कि कम से कम सारी बातें क्लियर तो हो, क्या बात है क्या नहीं। ओहो, तो मेरा सोचना बिल्कुल सही था, इसलिए लेके आए हो तुम मुझे यहाँ। क्या बात है? हाँ तो नहीं जी सकता तुम्हारे साथ ऐसे घुट घुट के, ऐसे जीने से तो मरना ही अच्छा है। बस करो, कब तक लड़ते रहोगे ऐसे? आराम से बैठ के बात का समाधान होएगा। तो और क्या करूं समाधान भाभी ये जी? करना ही नहीं चाहता, ठीक है? मैं नहीं चाहता समाधान करना। अरे कितनी कोशिश की मैंने तुम्हें मनाने की, पर तुम मानी एक बार भी? भाभी जी, अगर ये औरत की तरह, एक पत्नी की तरह हमारे घर में रहना चाहे ना तो रह सकती है। अगर तेरे को इसी एटीट्यूड में रहना है तो यही घर तेरे लिए ठीक है, समझी? जाने दो इसे, मुझे इसकी जरूरत नहीं है। अरे दीदी, ये लड़ाई होती 1 मिनट की है, फिर पता नहीं चलता कि कितनी लंबी बात चली जाए। समस्या का समाधान तो करने से होगा। मुझे नहीं करना कोई समाधान। और तुम बोल रही हो, तुम लोगों ने ही तो मेरी जिंदगी खराब करके रख दी। आरती कद आई तू? बताओ अभी से कब आई मैं? अरे यू केरोला मचा रखा है। झगड़ा और क्या? मन ने मेरी जिंदगी बिल्कुल खराब कर दी तुम लोगों ने। डट जा डट जा, तेरे लखना देख के तो कोई इतना उठने नहीं था। ये तो शुक्र मानी छोरे का।
और इसने बेड़ा पट गया तो यूं भी जानता रहेगा, एक नई समस्या और खड़ी हो जाएगी। अच्छा, हाँ। ऐसा क्या कर दिया मैंने और क्या कमी थी मुझ क्या में? नहीं कराया तूने, सब कुछ कराया है। सब कुछ किया है। बस रहने दे, यो तो बढ़िया खानदान बढ़िया लड़का मिल गया हमने, इसलिए यो तेरा प्रथा रचना पड़ा। बहुत अच्छा देख दिया आपने, परिवार है ना, उसकी एज देखी आपने, 25-23 साल बड़ा है मुझसे। बस 25-23 साल। ए डट जा, उम्र है, उम्र तो बड़ी है, छोरा ठीक है, बढ़िया खानदान है। दीदी, घर परिवार में छोटी मोटी बातें होती रहती हैं। हमने ब्याह दी शादी, ये घर बसाना आपकी जिम्मेदारी है। सिमरन बेटा ठीक है आरती, अपना घर बसा और ठीक ठाक रहे बेबे, झगड़े झगड़े मत करे। मुझे नहीं रहना उस अंकल जी के साथ और बसा रखा है घर, मेरी बस की बात नहीं है ये। हाँ तने चाहिए था राजकुमार है, तू बनेगी राजकुमारी, अपना घर बसा ले। बूढ़ा कौन है वो और अंकल कौन है वो? कसम है तेरा? हो रहा है कसम, मैंने जब कह दी मैंने उसके साथ नहीं रहना। और रही बात राजकुमारों की, तो राजकुमार ना अगल बगल घूमते थे, यही तो तुम लोगों से बर्दाश्त नहीं हुआ। अच्छा होता कि अपने पसंद का कोई लड़का देख के उसके साथ भाग जाती। के कह चोरी भाग जाती? बस दीदी बहुत हो लिया, क्यों मारी भी इज्जत उतारण पे लाग रही हो? लिए जोड़े मैंने तेरे हाथ हट जा तू आड़े ते। अंकल जी मैंने कुछ गलत तो ना करा ना दीदी जी, तो यह बात कह के ना ठीक करा बेटी, जान दे इन्हें, चाहे तो या किते कुएं जोड़ों पड़ के मर जाएगी ना को मार देगा। दुनिया बहुत कसूती है बेबे, बड़े भूखे बेड़ी बैठे हैं, आप पे मर जाएगी, कटन दे रहा इसकी। आज जो मेरे घर वालों ने मेरे साथ किया है ना, ये बिल्कुल अच्छा नहीं हुआ। और ये सुमित, इसने तो मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नरक बना के रख दी। कितनी बार कॉल कर चुकी हूँ पर कोई भी जवाब नहीं दे रहा। कहाँ है तू? और कितनी देर से कॉल कर रही हूँ मैं? बस कर, ये बहाने बनाना बंद कर, जानती हूँ सब मैं तेरे बारे में। मैं यहाँ मेरे गांव बैठी हूँ। चाची क्यों कर देखी हो रही है? ये मजाक करने का टाइम नहीं है सुमित, तेरे को पता है कितनी परेशान हो रखी हूँ मैं। और आज तो मेरा घर वालों से भी झगड़ा हो गया। घर वाले? चाचा तो हो गया कि? अरे तेरे चाचा से नहीं, मेरे घर वालों से झगड़ा हो गया। और अब तो है ना, बस कोई रास्ता नहीं मेरे पास, मैं तेरे साथ ही रहूँगी। मेरे को नहीं पता, कहीं पे भी लेके चल, तेरे साथ रहूँगी मैं। अरे चांद, तेरे तो दूर रह गया तो मैं भी राजी को ना, मैं भी हर टाइम तेरी गिर रहना चाहूँ। और थोड़ा सब्र तक काम ले, और दोनों खातर फायदेमंद है, तेरे खातर भी और मेरे खातर भी। मतलब सुमित तू कहना की चाहवा है, मैं समझी को ना। अरे जान, तना समझाता मैं अच्छी तरह दूंगा, तना बेरा ना बुढ़े कितनी प्रॉपर्टी है, पलावड़े तात साफ कर, आप इकट्ठे रवांगे तो खर्चा भी तो चाहिए है। अच्छा सुमित, दिमाग तक कसूता ले रहा है, चलता फिर मैंने गांव के अड्डे पर छोड़ दे। सो रहे हो जी? आगे भगवान जी क्या सोचा आपने? बस सोचना क्या था, मुझे मेरी गलती का एहसास है और मैं अपनी गलती के लिए आपसे माफ़ी मांगती हूँ। कैसी बात करिए भगवान, पति पत्नी जीवन गाड़ी के दो पहिए होते हैं, एक दूसरे के बिना उनका कोई वजूद नहीं होता। मैं खुश हूँ तुझे अपनी गलती का एहसास हो गया। सुबह का बुल्ला शाम को घर आ जाए ना तो उसको बुला नहीं कहते, गलती तो इंसान से ही होगी। और मैं हूं ना तुम्हारे साथ, ये तुम्हारा ही तो घर है, संभालो अपने घर को। और मैं क्या चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, और तुम्हारी खुशी में ही तो मेरी खुशी है पागल। जी मैं पूरी कोशिश करूँगी आपको और आपके घर को संभालने की। कुछ खाओगे? बना के लेके आऊँ कुछ? अपने हाथ की एक चाय बना दो अच्छी सी। अभी लेके आई। चलो अब कल तो लगी कम से कम इसको।
सुन रहे हो क्या? हाँ जी। मुझे एक बार दिल्ली जाना पड़ गया। क्यों, क्या हुआ? मेरे दोस्त को हार्ट अटैक आ गया, उससे मिलना जाना मुझे। अरे कैसे? पता नहीं, अचानक। अब क्या बता सकते हैं। कोई नहीं, आप चले जाओ। और किस टाइम तक आ जाओगे? अब टाइम का तो क्या बताऊं मैं, हो सकता है लेट हो जाऊं, तो तुम अपना ध्यान रखना, ठीक है? जी। ठीक है। कोशिश करना कि जल्दी आओ। हाँ, कोशिश करूंगा। जी। हेलो। हेलो। हाँ, कहाँ है? घर पे ही हूँ। सुन, जल्दी आ जा यहाँ पे मेरे पास। क्या हो गया? अरे आ जा, आज घर पे कोई नहीं है और तेरा अंकल भी गया हुआ है कहीं बाहर। कहाँ गए चाचा? पता नहीं, कहीं दिल्ली वगैरह का नाम ले रहे थे। अरे कहीं आ जाए। कोई नहीं आएगा, तू आ जा जल्दी। तो क्या प्लान है फिर? अरे आ जाओ ओहो, चलो जल्दी आ जा, वेट कर रही हूँ मैं तेरा। ओके ओके ओके, आ रहा हूँ। रहा नहीं जा रहा अब। अरे ठीक है बाबा, आ रहा हूँ ना, फिर 2 मिनट तो वेट कर लो। आ गया तू? आरती, वाह, बहुत अच्छा किया तूने मेरे साथ। मेरे प्यार का ये सिला दिया तूने। तेरे से तो मैं क्या उम्मीद रखूं? ये खुद मेरा खून, मेरे भाई का लड़का। अरे तुझे शर्म नहीं आई मेरे साथ दगा करते हुए? अरे नालायक, कम से कम ये तो सोच लेता। तेरा इसका रिश्ता क्या है? चाची लगती है तेरी मां के बराबर। बेशरम। मेरी बात सुनो, बहुत हो चुका फड्रामा। अब ये एक्शन बाजी बंद करो, यहाँ नहीं चलेगी नौटंकी। ये नौटंकी प्यार है। करती हूँ मैं इससे और इसी के साथ रहूंगी। तो फिर मेरे साथ शादी क्यों की तूने? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद की? मैंने नहीं की, मेरे घर वालों ने करवा दी। बुड्ढा कहीं का। तू निकल जा इस घर से, मुझे जरूरत नहीं है तेरी अब। सुमित चल, मैं तेरे साथ रहूंगी। और उम्मीद मत रखना मुझसे किसी भी तरह की। तलाक के कागज मैं भिजवा दूंगा तेरे पास। और एक बात और सोच लेना, आपकी वाइफ हूं मैं और जितनी ये प्रॉपर्टी है ना, उस पे मेरा भी अधिकार है। तेरा एक पैसे का हक नहीं है, ना मुझ पर ना मेरी प्रॉपर्टी के ऊपर, समझ गई? पागल हो जाएगा तू, ये अधिकार तो मैं लेके रहूंगी। और सुमित रख लेगा ना मुझे? कैसे लेगी अधिकार? कैसे लेगी? इससे पूछ। तेरी इस काली करतूत की सारी वीडियो बना ली थी मैंने, और जब ये सबूत कोर्ट में पेश करूंगा ना, तेरे को एक फुट्टी कोड़ी नहीं मिलेगी। निकल जा इस घर से। मुझे तेरी कोडियों की जरूरत नहीं है, ठीक है? मुझे प्यार चाहिए, और प्यार सिर्फ मुझे ये दे सकता है, तुम नहीं। चले? हाथ छोड़, पागल हो रही है। जब तेरे पास एक फुट्टी कोड़ी नहीं रहोगी तो तना राख का मैं क्या करूंगा? सुमित, ये प्यार, ये लगाव, ये सब झूठ था, फरेब था।
मैंने अपना सब कुछ आपके हवाले कर दिया और आप नहीं सुमित, मुझे ऐसे छोड़ के मत जाओ सुमित, मैं मर जाऊं। छोड़ परो मना प्यार तेरे ते नहीं तेरे तो रदरे नोटा था और तरवक इसने छीन लिया। आज तक तेरा मेरा मैटर खत्म, ठीक है? मैं चार लूं। सुमित, हाँ इब क्या रह गया? मेरे पास आना। क्या तुमने कभी भी मुझसे प्यार नहीं किया? अरे ना था प्यार है, और वो सब तो मैंने तेरे पीछा खातर कर रखा था। और वो रातें जो मैंने अपनी तुमको दी है, वो सब पीछा खातर था, पीछा नहीं तो कुछ नहीं। मुझे माफ कर दो। मुझे माफ। किस बात की माफी दूं तुझे मैं? मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का खून किया है तूने। कुत्ते का जूठा खा सकता हूं पर जिस्म का जूठा नहीं। इतना मान नहीं हूं मैं। निकल जाओ इस घर से, जरूरत नहीं मुझे तुम्हारी। ये मेरी पहली और आखिरी गलती है, मुझे माफ कर दो, गलती हो गई मुझसे। पता है क्या आरती, आज तक तूने इतनी भी गलतियां की, मैंने सिर्फ तुम्हारा बचपना मान के उन्हें माफ कर दिया था, पर आज हद पार हो गई। मुझे एक मौका देके देखो, मैं सब गलतियों का पश्चाताप करने के लिए तैयार हूँ। मुझे मौका दे दो। कभी नहीं होगी गलती, कभी भी नहीं होगी गलती। मैं कहाँ जाऊंगी? मेरे घर वालों ने भी मुझे निकाल दिया, मैं कहाँ जाऊंगी? आज भी तू मेरी बीवी है और हमेशा ऐसे ही सोच। तूने जो मांग में सिंदूर लगा रखा है ना, इसकी शर्म है, इस समाज की शर्म है कि मैं तुझे अपने पास रख रहा हूं।